Good evening, guys. Chapter 10th, Reaching the Age of Adolescence, Class 8. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान से करेंगे। अगर चलो बेटा शुरू करते हैं ये चैप्टर। बेटा एज ऑफ एडोलसेंस, ये एडोलसेंस का जो एज होता है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 है। एडोलसेंस मतलब जब हम नेचुरल प्रोसेस से पढ़ रहे होते हैं तो हमारी जिंदगी में एक पीरियड ऑफ लाइफ आता है जब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है, उसको बोला जाता है एडोलसेंस। ये एज जो होता है आमतौर पर 11 साल से लेके 18 to 19 ईयर्स के एज तक होता है, और ये पीरियड जो है इसमें हमें कहा जाता है टीन्स, ठीक है, 13 से लेके 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज तक। ओके, द ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस जब होते हैं एडोलसेंस में, तो इस चेंजेस को ही कहते हैं प्यूबर्टी का ऑनसेट होना या प्यूबर्टी का शुरू होना। ओके, और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बेटा हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं इस टाइम पे। तो सबसे पहले क्या है, प्यूबर्टी। चेंजेस एट प्यूबर्टी में हमारी हाइट काफी इंक्रीज हो जाती है ना, धीरे धीरे हमारी अचानक से हाइट चेंज होती है, और हाइट जो बढ़ती है वो इस एडोलसेंस वाले एज में ही हाइट अचानक से बढ़ती है। और अगर आपको किसी का निकालना है कि उसकी हाइट कितनी है, तो कितनी हाइट है अगर वो निकालना है तो उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि परसेंट जो है प्रेजेंट हाइट कितना है उसका, उसको डिवाइड कर दोगे उसके पूरे फुल हाइट उस जिस एज में है उसके हाइट से और इंटू 100 कर दोगे, तो उसका फुल हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से कि कितना है उसका वेट। इज वेरी सिंपल। तो कैलकुलेशन भी आना चाहिए सो दैट आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसमें क्या होता है, स्वेट और सेबाशियस ग्लैंड बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम पे स्वेट पसीने वाला ग्लैंड एंड सेबाशियस ग्लैंड को कहा जाता है ऑयल वाला ग्लैंड। ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि ऑयल ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो सेबाशियस ग्लैंड्स को कहा जाता है। ये काफी इंक्रीज हो जाता है, तो बहुत सारे यंग पीपल जो है उनके चेहरे पे एक्ने आना शुरू हो जाता है। ओके, उसके बाद हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का हमारे बॉडी से वो स्टिमुलेट करता है मेल कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद बड़ा नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी और क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर चेंज होने के लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फीमेल हार्मोन जिसको कहा जाता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, और इन सभी को ऑपरेट कौन करता है, और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को ऑपरेट करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पूछ लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जो कि क्लास 10th में दोबारा पढ़ोगे क्लास 8 के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। उसके बाद ये क्या होता है, एक्चुअली है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये होता है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस मतलब जैसे अगर मेरा हाथ खुला हुआ है, बीच में कुछ स्पेस है, इसको मैं बोलूंगा कि कुछ जगह खाली है, इंग्लिश में उसी को बोलते हैं डक्ट है। और अगर मैं अपनी मुट्ठी पूरी बंद कर लूं तो अब बीच में बिल्कुल भी स्पेस है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसी को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसका काम क्या है, हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है उस चीज को रिलीज करना, और वो फिर टारगेट साइट पे जाता है जहां उसका काम है, वहां पे वो काम करता है, ठीक है। तो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है वो होता है 10 to 12 ईयर्स की एज में, और ये कब तक चलता है, 45 to 50 ईयर्स के एज तक चलता है, राइट। जब ओवम मैच्योर हो जाता है तो ओवरीज एक ओवम रिलीज करता है इन एवरी 28 to 30 डेज, और इस पीरियड में उसके बाद इसी पीरियड को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन, और ये अबाउट 28 to 30 डेज के लिए होता है। और जब ये स्टॉप हो जाता है तो फीमेल्स में किस एज में स्टॉप हो जाता है, 45 to 50 ईयर्स, इसको कहा जाता है मेनोपॉज, ठीक है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है मेनार्क। और उसके बाद अगर बॉय है या गर्ल है, इससे हमें कैसे पता चलेगा कि कितना परसेंटेज चांसेस है मेल बॉय होना और कितना चांसेस है,
इसके लिए क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या चीज है बेटा? ये हमारे सेल के बीच में होता है एक न्यूक्लियस। तो हमारे सेल जो है इसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है, यहां पे हमारा डीएनए भी होता है और क्रोमोसोम्स भी होते हैं। कोई पूछेगा कि क्रोमोसोम्स होते कितने हैं, तो याद रखोगे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं 23 पेयर। और अगर कोई नंबर पूछेगा इसका कि कितने नंबर होते हैं, तो 46, क्योंकि पेयर मतलब जोड़ा। अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर है क्रोमोसोम के, तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं क्वेश्चन दे दूंगा कितना नंबर में है, तो 23 इंटू 2 जब करोगे तो 46 हो जाएगा, राइट। अब इसमें हार्मोन्स की स्टोरी आप ध्यान से समझो कि कैसे पता लगता है कि फीमेल जाइगोट होगा या मेल जाइगोट होगा, यानी फीमेल बेबी या मेल बेबी। तो ये है सिंबल, जब हॉस्पिटल जाते होगे ये सिंबल आपको दिखता होगा। ये किसका सिंबल है बेटा? मेल का। मेल यानी पुरुष, राइट। और ये जो सिंबल दिखेगा कभी भी, ये साइन होता है फीमेल का। फीमेल यानी महिला, ठीक है, मादा। मेल के पास बेटा एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाले और वाई वाले। लेकिन फीमेल के पास जो है वो एक ही तरह का क्रोमोसोम होता है। कौन से टाइप का होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स ही होता है। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम आया लेकिन फीमेल के पास तो एक्स ही आएगा, तो एक्स एक्स जो बेबी में होगा या ऑफस्प्रिंग में होगा या बच्चे में एक्स एक्स क्रोमोसोम आएगा। तो एक्स एक्स का मतलब क्या हो गया? वो कैसा बच्चा होगा? फीमेल यानी मादा। लेकिन अगर मेल में से वाई क्रोमोसोम आया लेकिन फीमेल में से तो एक्स ही आएगा। तो एक्स और वाई होता किसमें था? पुरुष में यानी मेल में। तो फिर जो जाइगोट है, जो बच्चा है, वो कैसा होगा? मेल। या इसका मतलब क्या हुआ कि 50% चांसेस है कि फीमेल जाइगोट हो, फीमेल जाइगोट हो, ओके, और 50% चांसेस है कि मेल जाइगोट हो। लेकिन हमारे सोसाइटी एंड समाज में हमेशा अक्सर रिस्पॉन्सिबल जो ठहराते हैं बहुत सारे स्टेट्स में, लड़का एंड लड़की में डिफरेंसेस, तो अक्सर औरतों को या विमेन को ही ठहराते हैं, जो कि पूरे तरीके से गलत है। अगर उनको भी ये 8 क्लास उन्होंने ढंग से पढ़ा होता तो उनको भी पता रहता कि इनके लिए एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल या मेन एंड नॉट विमेन। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये 50% चांसेस जो है वो मेल जाइगोट। और यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पीछे एनसीईआरटी में देखो एक क्वेश्चन मिलेगा, हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स फैक्टर। हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स फैक्टर मतलब कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड। तो इसी को लिख के जो है एक्सप्लेन किया होगा, जो कि 3 to 4 मार्क्स में आ जाता है ये क्वेश्चन। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो याद रखना है इसको, ठीक है। और अगर कोई पूछेगा फीमेल में कितने तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल टाइप, वन टाइप, एक्स एक्स। और अगर मेल में पूछते हैं तो 2 टाइप, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसके बाद बेटा हार्मोन्स के बारे में बात करें उससे पहले, जो चेंजेस होता है लार्वा से अचानक से एडल्ट फ्रॉग, मेढक में बन जाता है, बेंग जिसे कहा जाता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? या तो याद रखोगे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। और कौन सिक्रीट करेगा ये थायरॉक्सिन? थायराइड हार्मोन। और ये जो ड्रास्टिक चेंज होता है मेढक के फ्रॉम लार्वा से एडल्ट फ्रॉग में चेंज होने को, इसी प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है बेटा। आई होप सो ये जरूर याद रखोगे, ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, जो कि याद रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस देखा है मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में भी पूछ लेते हैं। तो 8 में एक ही बार आता है और पूरे सिलेबस में 12 तक कहीं पे भी नहीं मिलेगा, 12th क्लास में मिलेगा। तो इसीलिए उसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स में बेटा कौन कौन से बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो पता होना चाहिए, और वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये भी पता होना चाहिए। इसमें सभी हार्मोन्स, बॉडी में जितने हमारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनकी लिस्ट दी हुई है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा या फिर सबसे बड़ा ऊपर
ब्रेन के साइड में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो थायराइड ग्लैंड मिल जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आ जाओगे तो एड्रिनल ग्लैंड मिल जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आ जाओगे तो टेस्टिस मिल जाएगा। ये टेस्टिस जो होता है बेटा वो मेल में होता है, यानी पुरुष में, और फीमेल में अगर चले जाओगे तो ओवरीज मिल जाएगा फीमेल में। यहां पे आपको हार्मोन जो मिलेगा ईस्ट्रोजन मिलेगा। कहीं कहीं पे ई से शुरू होता है, किसी किसी बुक में ओ से भी शुरू होता है ईस्ट्रोजन की स्पेलिंग। अब बस ये सब है क्या बेटा, ये सब हमारे हार्मोन्स है, ये हमारे ग्लैंड है, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको और क्या बोला जाता है, डकलेस ग्लैंड, डकलेस ग्लैंड, ओके। और ये डकलेस ग्लैंड क्या सीक्रेट करने वाले हैं या क्या निकालने वाले हैं अपने अंदर से, हार्मोन। अब कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, एक और चीज बीच में रह गया बेटा, वो भी लिख लेना, पैंक्रियाज, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पैंक्रियाज। अब इन सभी का फंक्शन हम सीखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो बेटा रिलीज करता है अपनी बॉडी से वो ग्रोथ हार्मोन, हमारी जो हाइट बड़ी होती है छोटी होती है वो इसी पे डिपेंड करती है। ज्यादा डीप में नहीं आएगा, सिर्फ बता देता हूं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बॉडी में निकालेगी तो हमें एक बीमारी हो जाती है जाइगैनेटिज्म, यानी जिसमें लंबे लंबे कद के हो जाते हैं। और अगर कम अमाउंट में हार्मोन सीक्रेट कर रहा होगा तो फिर डॉर्फिज्म यानी बौनापन, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव नहीं होता उनके बॉडी में। थायराइड जो होता है बेटा वो सीक्रेट करता है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि कहां हमने देखा, इंसेक्ट वाला हार्मोन, जो कि लार्वा से एडल्ट फ्रॉग बना था। तो कौन सा काम किया था, और हमारे में भी अगर ये ढंग से काम नहीं करेगा बेटा तो गला बहुत फूल जाता है, उसको बीमारी को कहते हैं गॉइटर, घेंगा, ठीक है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, बेटा जिंदगी में कुछ भी सही और कुछ भी बुरा नहीं होता, इसलिए कभी भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती। ये एड्रिनल ग्लैंड जो है इसी को कहा जाता है मूड एलिवेटर, मूड एलिवेटर हार्मोन। ये मूड हम बोलते हैं ना, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी रोना आ रहा है, कभी हंसना आ रहा है ना, कभी अच्छा लग रहा है, कभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो 2 मिनट के लिए जो होता है, 5 मिनट के लिए, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये एड्रिनल ग्लैंड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है मूड एलिवेटर। और ये जो है हार्मोन कौन सा सीक्रेट करता है, एड्रीनालिन, एड्रीनालिन हार्मोन। तो ये एड्रीनालिन हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन जो होता है हमारा मूड एलिवेटर है। हम बोलते हैं ना कभी कोई चिड़चिड़ापना है, कभी आज पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा, आज कर रहा है, आज आलस आ रहा है, आज एक्टिव है, आज कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो उसके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जो कि एड्रिनल ग्लैंड है। और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रेनालिन हार्मोन। नाम से ही पता लग रहा है तो स्पेलिंग याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पैंक्रियाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पैंक्रियाज जो है ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। पैंक्रियाज जो सीक्रेट करता है बेटा हार्मोन उसको बोलते हैं इंसुलिन, और ये बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा। तो हमारे ब्लड में कभी भी शुगर या चीनी बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करता है। अगर चीनी हो गया तो उसको नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ कड़वी चीज में लानी पड़ेगी, तभी हमारी मम्मी बोलती है कि अच्छा आज चीनी ज्यादा खाया, चलो करेले का जूस पी लो, कभी नीम का जूस पी लो। वो तो ये इतना कड़वा होता है कि जब बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है तो हमारे पैंक्रियाज को पता लग जाता है, अच्छा ये बात है, बहुत मीठा बढ़ रहा है, रुको अभी नॉर्मल करते हैं। तो पैंक्रियाज जल्दी जल्दी हमारी बॉडी में इंसुलिन ऐड करना शुरू कर देता है। फिर जब नॉर्मल हो जाता है तो पैंक्रियाज इंसुलिन को निकालना अपने अंदर से या सीक्रेट करना बंद ही कर देता है, ओके। जो मेल में जितने चेंजेस आते हैं बेटा मेल में, तो टेस्टिस कौन सा करता है, ये मेल में होता है, सिर्फ नर में होता है। ये कौन सा हार्मोन होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये हमारे जितना भी मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जैसे कि जो शोल्डर है वो ब्रॉड होना, चौड़ा होना,
मुस्टैच, मूछ आना, बियर्ड, दाढ़ी आना, ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज भारी होना, प्यूबिक हेयर्स आना, ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर चेंज होते हैं, यानी आवाज पतली या शोल्डर तंग होना, प्यूबिक हेयर्स, और इन सब के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये है हार्मोन्स की पूरी इंफॉर्मेशन, जो कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, इस सबको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा न्यूट्रिशनल नीड क्या होता है एडोलसेंस में, इसलिए अच्छी तरह हमारी हाइट बढ़े, इसके लिए हमें दाल अच्छी तरह खाना चाहिए, हरी सब्जियां अच्छी तरह खानी चाहिए, चावल और रोटी पे ध्यान होना चाहिए, कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट्स पे, केक पे ध्यान कम होना चाहिए, ताकि हमारी हाइट अच्छी तरह से बढ़ सके, हमारा मानसिक विकास अच्छी तरह से बढ़ सके, और हमें कभी भी चोट लगे तो हम जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक है, क्या हमें ड्रग्स लेना चाहिए? तो हाँ भी और ना भी, सिर्फ समझ का फर्क है बेटा। ड्रग्स मतलब क्या होता है? एक होता है ड्रग्स विच इज नॉट गुड, जो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से क्या होता है, हमारा मेंटल ग्रोथ भी रुक जाता है, हेल्थ जो है वो रुक जाता है। लेकिन ड्रग्स मतलब सिर्फ वो ड्रग ही नहीं होता, ड्रग मतलब बेटा मेडिसिन भी होता है। तो जब बीमार पड़ते हैं तो हम अक्सर मेडिसिन यूज करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हम ड्रग्स यूज करते हैं, लेकिन ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। और उसी चीज का ज्यादा बिल्कुल ही गलत है। किसी भी चीज का ज्यादा हो जाए, इवन खाना ज्यादा खा लोगे तो कौन सी बीमारी हो जाती है? ओबेसिटी, मोटापा, पूछ लेते हैं, तो ओबेसिटी हो जाती है, राइट। तो इसमें से हमने सभी टॉपिक्स कवर किए हैं बेटा। एडम एप्पल बेटा, आवाज में वोकल कॉर्ड्स के बीच में स्पेस कम होती है फीमेल में, इसलिए आवाज शार्प निकलती है, तीखी, चुभती है कानों में। मेल में उनके बीच में स्पेस ज्यादा होती है, तो इसलिए वो भारी भारी निकलती है। छोटे बच्चे में और स्पेस कम होती है वोकल कॉर्ड्स में, तो और पतली आवाज होती है, शार्प होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, अपना पर्सनल हाइजीन कंडीशन जरूर मेंटेन करके रखना चाहिए बेटा। बैलेंस फूड हमेशा खाते रहना चाहिए, और इस चैप्टर के अंत में जो समरी होती है उसको जरूर पढ़ें, इससे आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, जो कि बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, पर अक्सर आपको पढ़ना चाहिए, ताकि एमसीक्यूज में कभी भी नंबर नहीं कटेंगे। पूरे चैप्टर की समरी इसमें होती है। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा।